बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। नाम तो उसका गौहर था और काम वो एक नहीं करता था। राज मिस्त्री से लेके मोटर मैकेनिक तक हर काम कर लिया करता था। मगर वो कहते हैं ना कि हर काम का माहिर किसी काम का माहिर नहीं होता, बस कर लेता है। तो गौहर भी ऐसे ही था, जो काम मिला करने लगा। बिजली की फिटिंग का काम हुआ तो करने लगा। 2-4 दिन किया। कोई मकान दुकान पे रंग कराने आया तो वो करने लगा। आजकल उसके पास बिजली का काम था। इस काम के दौरान उसके पैर में एक कील घुस गई, मगर वो तो असली लापरवाह आदमी था। उसने इसकी जरा बराबर परवाह न की और काम करता रहा। पैर का जख्म ठीक न हुआ, बल्कि रोज बरोज तकलीफ में इजाफा होने लगा। चलना फिरना मुश्किल हुआ। उसने सोचा अब तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। डॉक्टर ने बताया, मियाँ जख्म बड़ा खराब हुआ है, कील में जरूर जंग लग गया होगा। उसने तुम्हारे अंदर के गोश्त को गला दिया है। इसका पूरी तरह से इलाज करवाओ, रोज पट्टी करवाओ, गोलियां खाओ और चलना फिरना कम करो। 10-15 दिन डॉक्टर का इलाज होता रहा, मगर कोई भी फायदा ना हुआ। अब तो ये हालत हो गई कि दर्द के मारे रात भर नींद ना आती। आखिर तंग आके जिनाह हॉस्पिटल में दाखिल हुआ, जहाँ पे बड़े बड़े डॉक्टर्स ने उसके पैर का मुआयना किया। उसे बताया कि अगर जिंदगी प्यारी है तो टांग से हाथ धोना पड़ेगा। गौहर, उसकी माँ और भाई परेशान हो गए। खुद गौहर की हालत बुरी हो गई। एक रात खामोशी से वो जिनाह हॉस्पिटल से भाग आया। घर आके तो उसकी रात और दिन की नींद और चैन उड़ गए। मगर इलाज तो करना था। जिनाह हॉस्पिटल का एक डॉक्टर लांडी टोबी एरिया में बैठता था। गौहर ने उससे पट्टी कराना शुरू कर दी और रोजाना उसके पास जाने लगा। उस डॉक्टर का भी ये ख्याल था कि पैर का जख्म इतना बिगड़ चुका है कि इसे ठीक होना मुश्किल है। अगर पैर न काटा गया तो पूरा जिस्म इस जहर के लपेट में आ जाएगा और जिंदगी के लाले पड़ जाएंगे। मगर गौहर पैर कटने के तस्वर से काम जाता था। वो मरना तो चाहता था, मगर लंगड़ा होना नहीं चाहता था। आज फिर से डॉक्टर ने उससे कहा था कि जिंदगी से ज्यादा प्यारी टांग नहीं होती, जिंदगी बचाओ। मगर उसका जहन इस बात को कबूल नहीं कर रहा था। वो सख्त मायूसी की हालत में अकेला निठाल कदमों से लंगड़ा लंगड़ा के सड़क पे चल रहा था। सड़क पे इक्का दुक्का लोग चल रहे थे। एक पेड़ के किनारे एक काला मोटा सा फकीर सिर्फ एक लंगूटी बांधे बैठा था। फकीर ने आवाज दी, मेरे पास आओ। वहाँ खड़ा क्या कर रहा है? गौहर आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब चला गया। फकीर बोला, तरबूज खाऊंगा, खिलाएगा? बोल। गौहर ने कहा, तुम्हें तरबूज की पड़ी है, मैं एक कदम चल नहीं सकता, कहाँ से लाऊं तरबूज? देख वो सामने तरबूज वाला खड़ा है। फकीर बोला, तुम्हारा कहना तो मानना पड़ेगा। गौहर बोला और तरबूज वाले की तरफ चल पड़ा। गौहर बहुत लापरवाह था, किसी बात को संजीदा नहीं लेता था। इसमें उसके नुकसानात भी होते थे, मगर उसकी आदत ही ये थी। मगर फकीरों को वो बड़ी अहमियत देता था, किसी को दुत्कारता नहीं था। तरबूज वाले के पास वो बड़ी मुश्किल से पहुंच पाया। उसने एक तरबूज खरीदा और वापिस आ गया। तरबूज फकीर को दे के कहा, लो तरबूज। फकीर मुस्कुराया और बोला, इसको दूर कर दे और बैठ जा, देख तरबूज कैसे खाते हैं। गौहर उसके सामने बैठ गया। जमीन पे मार के तरबूज के 2 टुकड़े कर दिए। फकीर ने तरबूज खाना शुरू किया। एक टुकड़ा फकीर ने उठाया और मुंह उसके अंदर करके खाने लगा। खाते खाते बोला, तेरी टांग में पट्टी क्यों बंधी है, जरा खोल के दिखा। अरे बाबा, अभी डॉक्टर से बनवा के आया हूँ। गौहर बोला, खोल कर दिखा तो सही। फकीर बोला। गौहर बोला, अच्छा तुम भी देख लो। उसने पट्टी खोली, जख्म नजर आने लगा। तरबूज खाता रहा फकीर और जख्म को देखता रहा। फिर अचानक उसने ऐसी हरकत की, जो तरबूज वो खा रहा था वो जोर से उसके जख्म पे दे मारा।
गोहर की आंखों के सामने तारे नाच गए। मारे तकलीफ के उसके आंसू निकल आए। बड़ी देर के बाद उसके मुंह से निकला, तुमने ये क्या कर दिया? फकीर बोला, अब तू घर जा, मैंने तरबूज खाया, मैं भी जाता हूँ। फकीर उठा और एक तरफ चल दिया। गोहर को भी घर आना ही था। उठ के एक रिक्शा पकड़ा और घर आया। अब उसके पैर में दर्द की वो हालत नहीं थी जैसे कि हुआ करती थी। माँ ने पूछा, पट्टी करा ली? हाँ करा ली। गोहर ने माँ को टालने को कहा। अगर पूरी बात बताता तो माँ और सवालात करती। अच्छा रोटी खा ले, माँ बोली। गोहर ने रोटी खाई और अपने कमरे में जाके लेट गया। पैर में तकलीफ कम थी, उसे नींद आई। हफ्तों से रूठी नींद उस पे मेहरबान हो गई और वो बड़े सुकून से रात भर सोता रहा। सुबह भाई ने माँ से पूछा, आज गोहर की आवाज नहीं आ रही, क्या सो रहा है? हाँ सो रहा है। आज से पहले रात को जब भी मेरी आँख खुलती थी उसके कराहने की आवाज आती थी। आज रात बिल्कुल आवाज नहीं आई। जरा देख तो क्या बात है। शाकिर उसके बड़े भाई ने ये गैर मुतवक्की बात सुनी तो दौड़ के गोहर के कमरे में गया, मगर गोहर बड़े सुकून से सो रहा था। वो देख के वापिस आया और बोला, अम्मा वो तो बड़े सुकून से सो रहा है, शायद उसका जख्म ठीक हो रहा है। अम्मा खुश होके बोली, अल्लाह करे ऐसा ही हो। 11 बजे गोहर की आंख खुली। नींद पूरी हुई तो उसकी पुरानी थकन भी दूर हो गई। उसने जख्म पे नजर डाली तो ऊपर करंट आ गया था, मगर सुर्खी थी, लेकिन किसी किस्म की तकलीफ का एहसास नहीं था। वो खड़ा हुआ तब भी उसे दर्द ना हुआ। वो डरते डरते चला, फिर वो तेज चला। पैर बिल्कुल ठीक था। वो तेज चलता हुआ माँ के पास गया और बोला, अम्मा मेरा पैर ठीक हो गया है, देखो मैं चल फिर सकता हूँ, दर्द भी नहीं रहा। और वो आंगन में दौड़ने लगा। ऐसे वो आंगन में दौड़ने लगा जैसे कोई बच्चा पहली दफा बगैर सहारे चल रहा हो और खुश हो रहा हो। माँ का चेहरा भी मारे खुशी के दमक रहा था। मैं हमेशा कहती थी मगर तू लापरवाही करता था। जरा सी तेरी लापरवाही ने तुझे कितनी बड़ी तकलीफ पहुँचाई है। अब कभी न करना ऐसी लापरवाही। माँ बोली। हाँ माँ अब नहीं करूँगा, वो खुशी से बोला। उसने आज बहुत दिन के बाद पेट भर के नाश्ता किया। शाम को डॉक्टर के पास पैदल ही चला गया। डॉक्टर ने पूछा, अब क्या हाल है? अब ठीक है। गोहर बोला, वक्ती तौर पे ये सब है, तुम्हारी मर्ज का आखिरी इलाज वही है जो जिन्ना हॉस्पिटल वालों ने बताया है। डॉक्टर बोला तो गोहर बात काट के बोला, यानी मेरी टांग काट दी जाए? जिंदगी बचाने को ये सब करना पड़ता है। जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, डॉक्टर बोला, और जिंदगी में बहुत कुछ सिर्फ एक बार होता है। गोहर ने कहा, तुम फलसफा बोल रहे हो, लाओ टांग दिखाओ, पट्टी कर दो, डॉक्टर बोला। गोहर ने टांग आगे कर दी। टांग पे पट्टी नहीं थी, जख्म की जगह सिर्फ एक सुख धब्बा था। डॉक्टर ने अपना चश्मा पकड़ के उसका जाविया दुरुस्त किया, मगर जो वो देख रहा था बात वही हकीकत थी। डॉक्टर ने हैरत से पूछा, ये क्या है? क्या ये सच है जो मैं देख रहा हूँ? गोहर बोला, हाँ यही हकीकत है डॉक्टर साहिब। कल तक मैं एक कदम नहीं चल सकता था और आज मैं दौड़ता हुआ आया हूँ। ताज्जुब है मेरी मेडिकल के जिंदगी का ये अनोखा केस है। तुम्हारे पैर में नासूर था और उसकी जड़ें बड़ी गहरी थी। आज उसका नाम नहीं और तुम दो रहे हो। डॉक्टर हैरत से बोला, मैंने कहा था डॉक्टर साहिब कि जिंदगी में बहुत सी चीजें सिर्फ एक बार मिलती हैं। गोहर बोला, मगर ये हैरत अंगेज वाकया हुआ कैसे, ये तो बताओ, डॉक्टर ने पूछा। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं डॉक्टर साहिब, मगर मैंने जिंदगी के स्कूल में जो अब तक पढ़ा है वो ये है कि अकीदा और साइंस दो अलग अलग चीजें हैं और दोनों को अलग अलग ही रखना चाहिए। मैं सख्त लाउबाली और लापरवाह किस्म का आदमी हूँ। बड़े बड़े मामले को भी संजीदा पैराए में नहीं लेता। जो कमाता हूँ खर्च कर देता हूँ। एक काम नहीं करता, एक जगह टिक के काम नहीं करता। अगर बच गया तो माँ को दे दिया। इसी लाउबाली और लापरवाही की सजा मुझे ये जख्म की सूरत में मिली थी। मैं आपसे पट्टी करवा के जा रहा था कि मुझे एक फकीर बैठा मिला। उसने मुझसे तरबूज खाने की फरमाइश की। मैं एक कदम नहीं चल पा रहा था, मगर मैंने उसके लिए तरबूज खरीदा, उसके पास ले गया और वो तरबूज खाने लगा। खाते खाते उसने जख्म के बारे में पूछा और फिर उसने जख्म दिखाने को कहा। मैंने पट्टी उतारी। उसके बाद उसने अपने मुंह का खाया हुआ तरबूज मेरे जख्म पे जोर से दे मारा। मेरी जान तो निकल गई, मगर खैरत की बात ये हुई कि तकलीफ में फाका हुआ। घर आके मैं पुरसुकून दिन सोया, जबकि मिद्दत से मैं सो नहीं पाया था। डॉक्टर ये सुन के हैरत से बोला, जदीद साइंस के इस दौर में मैं भी मादा परस्त इंसान हूँ।
मगर रूहानियत और रब्बानियत के असूलों को ना मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं भी जदीद दौर और रूहानियत को अलग अलग रखता हूँ। इसलिए तुम मुझे बताओ कि वो बंदा खुदा कौन था और तुम्हें कहाँ मिला? डॉक्टर ने पूछा। आइए मैं आपको बताता हूँ, मगर वो वहाँ पर होगा नहीं, उसका मुझे पूरा यकीन है, गौहर बोला। डॉक्टर ने कंपाउंडर से कहा, मैं आधे घंटे को जा रहा हूँ। और गाड़ी में चंद मिनट के बाद दोनों उस दरख्त के पास खड़े थे। वो उस दरख्त के जड़ के पास बैठा था और यहाँ बैठ के उसने तरबूज खाया था। जो जगह गौहर ने बताई वहाँ पे कुछ निशानात ऐसे थे कि कोई यहाँ बैठा था। डॉक्टर जड़ के पास बैठा और बोला, तुम कितने नसीबदार थे कि तुम एक अल्लाह के नेक बंदे से मिल लिए। मेरे नसीब में तो सिर्फ ये मट्टी है। और डॉक्टर ने वो मट्टी उठा के अपने रुमाल में भरना शुरू कर दी। गौहर हैरत से बोला, डॉक्टर साहिब आप ये क्या कर रहे हैं? इस मर्द कामिल का जिस्म इस मट्टी से जरूर लगा होगा। मेरे लिए ये बड़ी काम की चीज है, ना मालूम कितनों का इससे फायदा होगा, डॉक्टर बोला। डॉक्टर ने पेड़ के पास पड़ी पूरी मट्टी समेटी और फिर बोला, मुझे देखकर कौन यकीन करेगा कि मैं जदीद दौर का एक सर्जन हूँ, मगर मेरा अकीदा मुझसे ये सब करवा रहा है। काश मैं उस शख्स से मिल पाता, उससे हजारों इंसानों को फायदा होता, डॉक्टर बोला। अब आप इस मट्टी का क्या करेंगे? गौहर ने पूछा। मैं अपने अकीदे के मुताबिक इससे लोगों का इलाज करूंगा, डॉक्टर बोला। आप कैसे कह सकते हैं कि इससे फायदा होगा? फायदा या नुकसान दवा नहीं करती, इंसान का यकीन और अल्लाह की मर्जी से होता है। डॉक्टर हकीम मरीज को यकीन ही दिलाते हैं कि तुम ये दवा इस्तेमाल करो, ठीक हो जाओगे, डॉक्टर बोला। फिर दवा देने का क्या फायदा? सिर्फ मशवरा दिया करें, गौहर बोला। यकीन दिलाने को भी एक जरिया दरकार होता है, डॉक्टर बोला। कुछ दिन के बाद गौहर मुकम्मल तंदुरुस्त हुआ। उसे याद भी न रहा कि कभी उसकी टांग में कुछ हुआ था। वो फिर काम करने लगा, मगर उसमें इतनी तब्दीली जरूर आई कि वो संजीदा हो गया। केपीटी के करीब उसने कैबन रखा और लांचू के इंजन मरम्मत करने लगा। रोजाना वक्त पे वो जाता। आहिस्ता आहिस्ता केमारी में उसका काम बढ़ने लगा। उसने एक बलोच लड़के को मुलाजिम रखा और दोनों काम करने लगे। बेटा कमाने लगा तो माँ को बहू लाने का ख्याल आना लाजमी था। माँ ने बहू देखना शुरू कर दी। कई लड़कियां उसने देखी, आखिर एक लड़की पसंद आ गई। बात आगे चली। बड़े भाई ने और माँ ने सारे मामला तय किए और बात मंगनी करने की हो गई, मगर ऐन वक्त पे लड़की वालों की तरफ से इनकार हो गया। माँ और भाई के साथ वो भी बड़ा हैरान हुआ और भाई पता करने लड़की वालों के घर गया तो उसे पता चला कि गौहर को उन्होंने नापसंद नहीं किया, बल्कि बात मसलक की है। वो लोग जिस मसलक के हैं, गौहर और उसके घर वाले उसके खिलाफ हैं, इसलिए उन्होंने मंगनी तोड़ डाली। दोनों पार्टियां अपने अपने मसलक पे सख्ती से कायम थी। गौहर को मंगनी टूटने का बहुत सदमा था। वो आज काम पे नहीं गया। दोपहर के बाद दरवाजे पे दस्तक हुई। वो दरवाजे पे गया तो एक सफेद दाढ़ी वाला शख्स खड़ा मिला। फकीर मालूम नहीं होता था। उसने पूछा, फरमाइए कैसे आना हुआ? बुजुर्ग ने पूछा, तुम्हारा नाम गौहर है? हाँ मैं ही गौहर हूँ, उसने जवाब दिया। तो फिर तुम मुझे एक गिलास पानी पिलाओ, बुजुर्ग ने फरमाइश की। गौहर अंदर आया, पानी की बजाय एक गिलास शरबत बना के ले आया। बुजुर्ग ने गिलास लिया, एक ही सांस में गिलास खाली करके कहा, एक गिलास और पिला दो। गौहर फिर अंदर गया, एक गिलास और ले आया। बुजुर्ग ने वो गिलास भी खाली किया और बोले, परेशान है? बता क्या परेशानी है? मेरी मंगनी हो गई थी मगर फिर टूट गई। तू वही शादी करना चाहता है? बुजुर्ग ने पूछा। हाँ वही करना चाहता हूँ, गौहर ने जवाब दिया। हो जाएगी, बुजुर्ग ने कहा और चल दिए। शाम को गौहर हैरत ज़दा रह गया। उसने देखा कि उसके होने वाले ससुर आए हैं। उन्होंने अपने साबका रवैये की माफी मांगी और शादी की तारीख दे डाली। ये इतना अचानक हुआ कि सभी हैरान रह गए और फिर वक्त मुकर्रर पे शादी हो गई। जिन लोगों की राय और अकायद कमजोर होते हैं वो लोग इनकार की पॉलिसी इख्तियार करते हैं। चुनाचे किसी की अकल और दिमाग की कमजोरी की अलामत ये है कि फौरन इनकार कर दिया जाए। मगर गौहर हजार कमजोरियों के बावजूद अकायद का बड़ा मजबूत आदमी था। पीर फकीर की कदर करता था। शायद उसकी वजह ये हो कि उसकी जिंदगी में कुछ वाकयात ऐसे हुए जिनका ताल्लुक फकीरों से बनता था। शादी के बाद उसकी जिंदगी एक लाइन पे आ गई थी। वो अपनी दुकान पे जा रहा था और काम भी आ रहा था। 2 आदमियों की रोजी इस दुकान से मिल रही थी। कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो कि एक सीधी राह पे चलते हुए जिंदगी गुजार देते हैं। उनकी जिंदगी में बहुत कम मोड़ आते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि जिन्हें हर कदम पे एक नया मोड़ मिलता है। शायद उन्हीं लोगों में गौहर का शुमार होता है। शादी के 3 माह नहीं गुजरे थे कि वही बुजुर्ग फिर आए जिनको गौहर ने शरबत पिलाया था। पहले उन्होंने शराब पिया और फिर बोले, अब तू अपने केबिन पे काम नहीं करेगा, वहाँ पे तेरा काम खत्म हुआ।
क्यों और कैसे की गुंजाइश नहीं थी। गौहर ने जवाब भी न दिया और बुजुर्ग चले गए। गौहर ने सोचा कि दुनिया में मेरा जैसा कोई और है जो अपने अपने एहसासात और अपनी सरगर्मियों में भी खुद मुख्तार नहीं। मैं कोई काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकता क्या? लगी रोजी को खुद लात मार दूं? मैं अकेला तो नहीं। मैं इस काम को छोड़ने की वजह क्या बताऊंगा? भाई और माँ फिर सोचेंगे कि मैं पिछली हरकतें करने लगा हूँ। अभी मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास ना हुआ। उसने तराजू के एक पलड़े में इन मुश्किलात को रखा और दूसरे पलड़े में बुजुर्ग के हुक्म को रख दिया और खुद दूर खड़े होकर तराजू पे नजरें गाड़ दी। फिर उसने देखा कि बुजुर्ग के हुक्म पे पलड़ा झुक गया है। वो अपने केबिन पे गया और अपने बलोच नौकर से कहा, मैं ये काम बंद कर रहा हूँ, आज के बाद मैं नहीं आऊंगा। मेरा इंतजार न करना, अगर तू खुद कर सकता है तो करते रहना। मुलाजिम ये सुन के हैरान हुआ और बोला, उस्ताद पूरी बात बताओ, कोई तुम्हें मना किया है तो बताओ। इधर केमारी में हमारा पूरा खानदान है, सब तुम्हारा साथ देंगे। नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस तुम समझ लो कि इंसान जो प्रोग्राम बनाता है अपनी जिंदगी के लिए, मगर वक्त भी कुछ प्रोग्राम उसके लिए बनाता है। इंसान के बनाए गए प्रोग्राम देर पा नहीं होते, मगर वक्त के बनाए गए प्रोग्राम बड़े पक्के होते हैं। मेरे पास इस जरिया आमदनी के सिवा कुछ नहीं, मगर मैं इसे छोड़ रहा हूँ। अब ये देखना है कि वक्त ने मेरे लिए क्या प्रोग्राम बनाया है। गौहर ने कहा, उस्ताद तुम्हारा बात हमारे सर पे जन से गुजर गया, कुछ समझ नहीं आया। बलोच बोला, समझ तो मेरे भी नहीं आया, मगर मुझे खुद ही करना है जो हुक्म हुआ है। गौहर ने कहा। गौहर ने मुलाजमत हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी और कई जगह दरखास्तें दे डाली। आमदनी के बंद होते ही उसकी भरपूर अज़दवाजी जिंदगी के तालाब में लहरें उठने लगी। उसे अंदाजा तो पहले ही था कि ये सब होगा। क्या सब लोग इतने ही पाबंद हैं? क्या उनकी हरकतों सकनात किसी के ताबे हैं? उसने सोचा। वक्त गुजरता रहा, उसकी परेशानियां बढ़ती रही। भाई और भाभी के साथ माँ के तर्ज़े अमल में भी फर्क आता रहा। वो इसी परेशानी में किल्फटन चला गया। मजार पे हाजिरी के बाद समंदर के किनारे दीवार पे बैठा। अचानक उसके सामने वही बुजुर्ग आए और बोले, परेशान है? गौहर ने उन्हें देखा और कहा, मैंने हुक्म की पाबंदी की थी। ये जिंदगी के अनोखे खेल हैं। इंसान के दिल में हजारों ख्वाहिशात होती हैं। ये ख्वाहिशात असल में इंसान में पैदाइशी होती हैं। इनसे इंसान जान नहीं छुड़वा सकता। ख्वाहिशात अगर पाक हों और इतनी मुतबरक और मुकद्दस हों तो वो जरूर पूरी होती हैं। बुजुर्ग ने कहा, मगर मैं तो दुनिया में हूँ, अज़दवाजी जिंदगी गुजार रहा हूँ। मैं दुनिया में रह के इससे दूरी कैसे कर सकता हूँ? कुछ जिम्मेदारियाँ मुझ पे हैं। दुरुस्त कहा तुमने, मगर तुम याद रखो तुम्हारे दोस्त बासमीर हैं, तुम पे उनकी नजर है। तुम्हें अगर किसी काम से रोका गया तो उसकी जरूर कोई वजह होगी। अगर करने को कहा गया तो उसकी भी वजह है। बुजुर्ग ने कहा, मेरी जरूरियातें जिंदगी है, मैं भाई पे कब तक बोझ बना रहूंगा? गौहर ने पूछा, तू क्या करना चाहता है बता। मैंने बड़ी दरखास्तें दी हैं, कहीं जवाब नहीं आया। तू ये बता कहाँ मुलाजमत करना चाहता है? बुजुर्ग ने पूछा। मैंने रिफाइनरी में दरखास्त दी है, गौहर बोला। बुजुर्ग ने जमीन से एक पत्थर उठाया और कहा, कल तू रिफाइनरी जाएगा और ये पत्थर उसके मेन गेट पे दे मारेगा, बस तेरा इतना ही काम है। और बुजुर्ग चले गए। गौहर दूसरे दिन रिफाइनरी गया। उसने बुजुर्ग का दिया हुआ पत्थर दरवाजे पे दे मारा। पत्थर लगते ही 2-3 सिक्योरिटी के बंदे दरवाजे के बाहर आए, बोले, ये पत्थर तुमने मारा है? गौहर बोला, हाँ मैंने मारा है। आ जाओ अंदर, तुम्हारा नाम गौहर अली है? सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा। हाँ मेरा ही नाम गौहर है। अंदर आ जाओ, मैनेजर साहिब ने तुम्हें बुलाया है, गार्ड बोला। और गौहर की मुलाजमत उसके इंतजार में थी। वो मुलाजिम हो गया। गाड़ी फिर पटरी पे आई। वो रोजाना ड्यूटी पे जाने लगा। 1 साल गुजरा। अब उसकी बीवी को जचकी होने वाली थी। बीवी की हालत नॉर्मल नहीं थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था क्योंकि बच्चा उठा था और बड़ा ऑपरेशन जरूरी था। गौहर की ऑपरेशन करवाने की मर्जी बिल्कुल ना थी। डॉक्टर ने कहा, इस फॉर्म पे दस्तखत करो तो मैं ऑपरेशन करूं। तुम्हारी बीवी की जिंदगी और मौत का मामला है। गौहर हॉस्पिटल से घर न आया और न उसने फॉर्म पे दस्तखत किए। वो सीधा क्लिफ्टन चला गया और वहीं पे बैठ गया। कुछ देर में वहीं बुजुर्ग आए और बोले, क्यों परेशान होता है? जा बीवी के पास और सुन, मुझे मिठाई नहीं खिलाएगा? गौहर खुशी से बोला, जरूर खिलाऊंगा, मैं यही खुशखबरी लेने यहाँ आया था। इसका मतलब था तुझे पता था कि तुझे यहाँ खुशखबरी मिलेगी। बुजुर्ग ने कहा, मैं अल्फाज में क्या बयान करूं, मगर मेरे अंदर से मुझे कोई यही कह रहा था। गौहर ने कहा, इंसान किसी भी हकीकत को उस वक्त ही तस्लीम करता है जब खासी खमसा की तमाम कुव्वतें उसकी गवाह हो जाएं।
ये यकीन की आखिरी मंजिल होती है। तुम्हें यकीन था और तुम यहाँ चले आए। तुम्हारे यकीन ने मुझे बताया कि तुम क्यों आए हो और क्या सुनना चाहते हो। बुजुर्ग ने कहा। गौहर सीधा हॉस्पिटल आया। लेडी डॉक्टर उसे देख के खुद उसके पास आई और गुस्से से बोली, तुमने फॉर्म पे दस्तखत नहीं किए और चले गए। तुम्हारी बीवी जिंदगी और मौत की कश्मकश में थी, तुमने जरा ख्याल ना किया। मुझे पता था डॉक्टर साहिबा की डिलीवरी नॉर्मल होगी, क्या ऐसा नहीं हुआ? गौहर ने कहा। हाँ, नॉर्मल डिलीवरी हुई। मेरी जिंदगी का ये पहला केस है कि बच्चा उल्टा पेट में हो और पैदा सीधा हो। तुम्हें कैसे पता था कि ऐसा होगा? डॉक्टर साहिबा मेडिकल साइंस बहुत कुछ जान गई है, सर्जरी में बहुत आगे चली गई है, हर किस्म की मशीन आ गई है जिसके अंदर की हर चीज डॉक्टर स्क्रीन पे देख सकता है। मगर डॉक्टर साहिबा, इतना कुछ होने के बाद भी आप हैरान हैं, इसलिए अभी सब कुछ बाकी है जो आपकी निगाहों से पोशीदा है। अभी बहुत कुछ आपको सीखना है, मगर मेरा यकीन है कि फिर भी पूरा इल्म आपको नहीं आएगा, गौहर ने कहा। डॉक्टरनी ने गर्दन हिला के उसकी बात को तस्लीम किया और बोली, तुम्हारी कुछ बातें समझ में आती हैं और कुछ समझ में नहीं आती। मादियत के इस दौर में आप ही नहीं, बहुत लोग नहीं समझ पाते। इंसान अक्ल की तरक्की पे पहुंचकर वहदानियत से गाफिल हो जाता है। अक्ल इंसान को बहुत कुछ सिखाती है। अगर मैं ये कहूँ कि अक्ल ही इंसान को भटकाती भी है तो गलत ना होगा। अक्ल दोस्त भी और इंसान की दुश्मन भी है। इंसान अक्ल से खुद को पहचानता है तो उसी के बल पे वजूद से इनकार भी करता है। वो मादा की हकीकत को तलाश करते करते खुद मादा परस्त बन गया है, गौहर ने कहा। डॉक्टरनी ने पूछा, तुम कौन हो? तुम्हें ये बातें कौन बताता है? मुझे नहीं पता, मेरे अंदर कुछ न कुछ जरूर है जो मुझे ये बातें बताता है, गौहर ने कहा। तुमने मुझे जिंदगी और मौत दोनों की कुछ बातें बताई, मैं तुमसे फिर भी मिलना चाहूंगी, डॉक्टरनी ने गौहर से कहा। मगर मेरा मिलना मुश्किल है, मैं बड़ा मुश्किल आदमी हूँ, गौहर बोला। तुम मुश्किल से तो लगते हो और खुद भी मुश्किलात में नजर आते हो, डॉक्टरनी ने कहा। हर शख्स यूं तो किसी न किसी मुश्किल में होता है। समंदर अगर ऊपरी सतह से पुरसुकून नजर आए तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर तलातम नहीं है। ऐसे इंसान खुद को पुरसुकून समझता है, मगर अंदर तो वो भी बड़े छोटे तूफान रखता है। कुछ नजर आ जाते हैं और कुछ नजर उस वक्त आते जब इंसानी बर्दाश्त जवाब दे जाती है। बाज़ दफा हमदर्दी के चंद अल्फाज पूरे तूफान को बाहर निखेल देते हैं, गौहर ने कहा। तुमने जिंदगी के इतने से दौर में जिंदगी को खूब पढ़ लिया, डॉक्टरनी ने कहा। हर शख्स जिंदगी को पढ़ता है, मगर सबके मज़ामीन अलग अलग होते हैं, गौहर ने जवाब दिया। तुम्हारी बातें बड़ी गहरी और बहुत से अलग है, डॉक्टरनी ने कहा। मैं दुनिया की नजर में एक नाकाम और बेकार आदमी हूँ, मगर कुदरती तौर पे मुझे कुछ रहबर जरूर मिले हैं, उन्हें पाने में मेरा कोई खात नहीं, गौहर ने जवाब दिया। क्या तुम किसी ऐसे ही रहबर से मुझे मिलवा सकते हो? मैंने बताया ना कि किसी को पाने में मेरा कोई खात नहीं, मगर तुम मेरे लिए तो कुछ कर सकते हो। शायद कुछ कर सको, मगर ये सिर्फ नसीब की बात होती है। मगर आपको इसकी जरूरत क्यों है? आप तो एक कामयाब जिंदगी गुजार ही हैं, गौहर ने कहा। तुमने अभी कहा है कि समंदर की ऊपरी सतह पे सुकून हो, तो अंदर भी इसमें तूफान छुपा होता है। मुझे रहबर की जरूरत क्यों है? मैं किसी को इसके बारे में बतला नहीं सकती, मगर मुझे जरूरत है। तुम में कोई नई अनोखी बात नजर आई तो मैंने तुमसे कहा, डॉक्टरनी ने कहा। मैं वादा नहीं करता, अगर कभी जिंदगी में ऐसा मौका आया तो मैं तुम्हारी बात याद रखूंगा, गौहर ने जवाब दिया। जिंदगी एक पटरी पे चलती रही। 10 साल गुजर गए। इन 10 साल में इस पटरी पे कोई मोड़ न आया, कोई ब्रांच लाइन नहीं आई, मगर गौहर के बाग में कोई फूल और ना खिला। आखिर बीवी के इसरार पे वो फिर डॉक्टरनी के पास गया। डॉक्टरनी ने बीवी का अच्छी तरह चेकअप किया और बोली, तुम्हारी बीवी नॉर्मल है, औलाद पैदा करने के काबिल है। अब तुम्हें अपना भी चेकअप कराना चाहिए। औलाद के लिए दोनों फरीकों का हिस्सा होता है। तुम कहोगे कि मैं पहले औलाद पैदा करने के काबिल था, अब क्यों नहीं? तुम्हारा जवाब होगा, मैं इंसानी जिस्म की वज़ा में तब्दीली को महसूस कर सकती हूँ, मगर इस तब्दीली को रोक नहीं सकती। इस तब्दीली का तज्जिया भी करना आसान नहीं। अगर तुम में से किसी तब्दीली का पता चलता है तो तुम्हें सब्र करना होगा, अल्लाह की रजा समझ के इसे कबूल करना होगा। हरफी आखिर ये है कि कुदरत के मामलात में कौन दखल अंदाजी कर सकता है, डॉक्टरनी ने जवाब दिया। मैं फिर अपना चेकअप नहीं करवाऊंगा, गौहर ने कहा। कम से कम तुम्हें ये जरूर करवाना चाहिए। इससे मेरा दिमाग चूर-चूर हो जाएगा, मगर इससे ये भी तो होगा कि एक औरत शको शुबे से दूर हो जाएगी, डॉक्टरनी ने कहा। मुझे अब औलाद की जरूरत भी नहीं, बीवी के इसरार पे आया था, गौहर बोला। तुम
मर्द हो, औरत के जज्बात को नहीं समझते। औरत के मामले में औरत दिमाग से कम और दिल से ज्यादा सोचती है। उसकी ममता उसके दिमाग पे हावी हो जाती है, डॉक्टरनी ने कहा। अल्लाह की रजा समझ के वो अपनी उबलती ममता को दबा नहीं सकती, गौहर ने पूछा। औरत बहुत गहरा समंदर होती है, इस समंदर में बहुत कुछ डूब जाता है। समंदर की ऊपरी सतह पे सुकून रहती है, अंदाजा नहीं होता कि अंदर क्या कुछ है। मगर याद रख तो भूलती वो कुछ नहीं। तुम्हें तुम्हारी बीवी जितना जानती है, तुम भी शायद अपने बारे में उतना ना जानते होगे, डॉक्टरनी ने कहा। डॉक्टर साहिबा, आपकी कुछ बातें मेरी समझ में नहीं आई, गौहर ने कहा। अच्छा तुम ये बताओ, मेरा कम होने के आसार कुछ हैं? कुछ कहा नहीं जा सकता। मैंने बताया था कि मैं खुद से किसी को तलब नहीं करता और न कर सकता हूँ। आप जो कुछ होता है खुद ब खुद होता है, मगर मुझे ये यकीन जरूर है कि मेरी मुलाकात फिर होगी। मैं आपको याद रखूंगा। गौहर की इसके बाद कोई औलाद ना हुई। वक्त गुजरता गया, एक एक करके उसके बाल चांदी होते गए, चेहरे पे उम्र की लकीरें गहरी होती गई। माँ का इंतकाल हुआ, भाई ने लग कर बनाया, उसकी मुलाजमत चलती रही। दिमाग एक ठिकाने पे आया, उम्र ने उसमें तब्दीली पैदा कर दी। उसके चेहरे पे उम्र के तजुर्बे के साथ बड़ी सी दाढ़ी नजर आने लगी। उस वक्त मुलाजमत के अलावा कहीं गुजरता था तो वो मस्जिद थी। वो नमाज के बाद भी मस्जिद में रहता और न जाने कौन कौन सी दुआएं पढ़ता रहता। एक दिन वो मस्जिद से निकला तो उसके साथ ही एक साहिब और निकले। मस्जिद से बाहर आके वो उसके सामने खड़े हुए और बोले, पहचाना नहीं? गौहर ने गौर से देखा। सुबह का उजाला आहिस्ता आहिस्ता फेर रहा था। गौहर उनके करीब चला गया, गौर से उन्हें देखा, उनके गले लगा। जज्बात इतने उमड़ आए कि आवाज भरा गई, अल्फाज रवाना हुए। उन साहिब ने उसकी पीठ थिपथपाई, सर पे हाथ फेरा और बोले, अपना फर्ज अदा कर दे, तेरी लड़की शादी के काबिल है। वक्त कम है, मैं शायद अब तेरे पास ना आ सकूं। जब तू इस नेक काम की तरफ बढ़ेगा तो अल्लाह बरकत देगा। और वो एक तरफ चल दिए। गौहर बुत बना खड़ा रहा, उसकी आवाज न निकली कि उनको रोक सके। कदमों ने साथ न दिया कि दौड़ के पकड़े। वो उन्हें जाता देखता रहा। मोहसिन साहिब ने मस्जिद को ताला डाला, गौहर के करीब आए। क्यों अकेले खड़े हो गौहर साहिब? अकेला कहाँ, एक साहिब से बात कर रहा था, गौहर बोला। आप तो अकेले खड़े थे, आपके करीब तो कोई न था, मोहसिन अख्तर ने कहा। आपने नहीं देखा होगा, गौहर ने जवाब दिया। शायद ऐसा ही हुआ होगा। बाज़-औक़ात इंसान को सामने की चीज नजर नहीं आती, बाज़ दफा बहुत दूर तक देख लेता है। आपने दुरुस्त कहा। नाश्ते के बाद उसने बीवी से कहा, बिल्किस तुमने किसी लड़के का जिक्र किया था। शकूरन आपा कई बार आ चुकी है, लड़का देखा वाला है, किसी फेल में नहीं, मोटर मैकेनिक है, अच्छे पैसे कमाता है। तुम हाँ करो तो बात आगे चले। बीवी बोली, तुमने देख लिया, तुम्हारी बहन का बेटा है, मेरी तरफ से हाँ है, मगर मैं बात लंबी नहीं करूँगा और मंगनी के चक्कर में नहीं फंसूंगा। ज्यादा से ज्यादा 1-2 माह में शादी करना होगी। लोग कहाँ तो खामोश थे और कहाँ इतनी जल्दी हो गई। अरे तैयारी करना होगी, बीवी बोली। तुम फिक्र ना करो, अल्लाह सब करेगा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं। कहीं जा रहे हो क्या जो इतनी जल्दी है? बीवी बोली। हाँ, सबको जाना पड़ता है, जाते सभी है, गौहर बोला। पता नहीं क्या कह रहे हो? मैं शकूरन आपा को हाँ कर दूंगी और जो तुमने कहा कह दूंगी। दूसरे ही दिन लड़की की बारात का दिन मुकर्रर हुआ। शकूरन हैरान थी कि गौहर को आखिर इतनी जल्दी क्या पड़ गई, मगर वो तो पहले से तैयार थी और ज्यादा कुछ तैयारी की उसकी जरूरत ना थी, इसलिए उसने इतराज न किया। 1 महीना पूरा न गुजरा कि गौहर की लड़की रुखसत हो गई। गौहर ने बीवी से कहा, अब मेरा वक्त पूरा हो रहा है, मेरे बात अपना ख्याल रखना। जो कुछ तेरे पास है, जो तुझे मेरी मुलाजमत का फंड मिले, उसे देखभाल के इस्तेमाल करना। और बहुत कुछ उसने कहा, मगर बीवी उसकी बात ना समझी। एक रात वही आदमी फिर उसके पास आया और बोला, बस अब तुझे जाना है, मैं भी जा रहा हूँ, तू भी जा। और सवेरे अजान के वक्त गौहर का इंतकाल हुआ। एक अनोखी कहानी खत्म हो गई। वो बुजुर्ग कौन थे, गौहर पे क्यों मेहरबान थे, ये राज ही रहा।